मानव सभ्यता की शुरुआत से ही मनुष्य ने पशु पक्षियों के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ा है। कभी ये पशु हमारे सहायक बने, तो कभी प्रतीक। कई बार उनकी गतिविधियों को शुभ अशुभ संकेत मानकर जीवन के निर्णयों को प्रभावित किया गया। बिल्ली यानी कैट ऐसा ही एक प्राणी है जो लगभग हर संस्कृति में किसी न किसी रूप में मान्यताओं, रहस्यों और संकेतों से जुड़ी रही है। भारत में तो बिल्ली को लेकर अनेक प्रकार की धारणाएं प्रचलित हैं। कहीं इसे देवी शक्ति का वाहन माना गया है, तो कहीं ये अपशगुन का प्रतीक समझी गई है। वहीं विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिल्ली का बार बार घर में आना एक स्वाभाविक व्यवहार भी हो सकता है। यानी बिल्ली केवल एक पशु नहीं, बल्कि लोक मान्यताओं, अध्यात्म और वैज्ञानिक सोच तीनों का संगम है। बिल्ली और मानव का रिश्ता, एक ऐतिहासिक झलक। अगर इतिहास की ओर देखें तो ये पता चलता है कि बिल्ली और इंसान का रिश्ता हजारों साल पुराना है। मिस्र सभ्यता में बिल्ली को देवी बास्तेत का रूप माना गया। वहां लोग मानते थे कि घर में बिल्ली का होना समृद्धि और सुरक्षा लाता है। यूरोप में मध्यकाल के दौरान बिल्ली को जादू टोना और रहस्यमयी शक्तियों से जोड़ दिया गया। खासकर काली बिल्ली को चुड़ैलों का साथी समझा जाता था। भारत में बिल्ली का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों से लेकर लोक कथाओं तक मिलता है। कहा जाता है कि अगर कोई बिल्ली रास्ता काट दे तो काम में बाधा आती है। दूसरी ओर कई जगह इसे लक्ष्मी का वाहन भी माना जाता है। इससे साफ है कि बिल्ली का महत्व केवल भारत तक ही सीमित नहीं, बल्कि विश्व भर में अलग अलग दृष्टिकोण से देखा गया है। भारतीय लोक विश्वास और बिल्ली का घर आना। भारतीय गांव और कस्बों में बिल्ली का घर में आना अक्सर संकेत माना जाता है। अगर बिल्ली स्वयं से आती है और रुक जाती है, माना जाता है कि घर में कोई शुभ परिवर्तन होने वाला है। अगर बार बार आती है और रसोई की ओर जाती है, कहा जाता है कि घर में अन्न और धन की वृद्धि होगी। अगर बिल्ली आकर शांति से सो जाए, लोग इसे सुख शांति का प्रतीक मानते हैं। लेकिन अगर बिल्ली अजीब हरकतें करे, जैसे पंजे मारना, जोर जोर से म्याऊं करना या दरवाजे खुरचना, तो इसे कई बार नकारात्मक संकेत भी समझा जाता है। ये सब लोक विश्वास हैं जिनका वैज्ञानिक आधार जरूरी नहीं होता। फिर भी ये मान्यताएं आज भी लोगों के मन में गहराई से बसी हुई हैं। क्यों बार बार आती है बिल्ली? प्रारंभिक कारण। अगर हम थोड़ा व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो बिल्ली के बार बार घर आने के कुछ सामान्य कारण भी हो सकते हैं। भोजन की तलाश। अगर घर में दूध, मांस, मछली या रोटी जैसे खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं, तो बिल्ली स्वाभाविक रूप से बार बार आएगी। सुरक्षित स्थान की खोज। बिल्ली को शांत और सुरक्षित जगह चाहिए होती है। अगर उसे घर में आरामदायक वातावरण मिलता है, तो वो आना शुरू कर देती है। संतान उत्पत्ति। गर्भवती बिल्ली सुरक्षित जगह खोजती है, इसलिए वो बार बार घर के कोनों का निरीक्षण करती है। मनुष्यों से लगाव। बिल्लियां भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाती हैं। अगर उन्हें किसी घर से अपनापन महसूस होता है, तो वे बार बार उसी घर का रुख करती हैं। प्राकृतिक आदत। बिल्ली स्वभाव से ही टेरिटोरियल एनिमल होती है, यानी वो अपनी क्षेत्र का चक्कर लगाती है और जो घर उसके क्षेत्र में आता है वहां आती जाती रहती है। संकेतों की धारणा का मनोवैज्ञानिक पहलू। मनुष्य का स्वभाव है कि वो हर घटना में कारण और संकेत ढूंढता है। जब बिल्ली आती है और कुछ अच्छा होता है, तो लोग मान लेते हैं कि यह शुभ संकेत था। अगर बिल्ली आती है और उसके बाद कोई समस्या होती है, तो लोग सोचते हैं कि यह अशुभ संकेत था। इसे मनोविज्ञान की भाषा में कन्फर्मेशन बायस कहा जाता है, यानी हम वही बातें याद रखते हैं जो हमारी सोच को सही साबित करें। इसी कारण बिल्लियों को लेकर तरह तरह की मान्यताएं विकसित हो गई। अध्याय का सारांश। बिल्ली केवल एक साधारण पालतू जानवर नहीं, बल्कि मानव की मान्यताओं, धर्म, विज्ञान और संस्कृति का हिस्सा रही है। घर में बिल्ली का बार बार आना कभी शुभ, कभी अशुभ और कभी सामान्य प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है। अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों में बिल्ली की आने की व्याख्या अलग अलग तरह से की गई है। मनुष्य का मनोविज्ञान भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां पशु पक्षियों को केवल जीव ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक भी माना जाता है। गाय, हाथी, नाग, गरुड़, उल्लू, कौवा, हर एक प्राणी का कोई ना कोई आध्यात्मिक महत्व है।
इसी कड़ी में बिल्ली यानी मार्जर या शशक भी अपनी विशेष पहचान रखती है। भले ही आधुनिक समय में लोग बिल्ली को केवल एक पालतू जानवर मानते हों, लेकिन प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में इसके कई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहलू बताए गए हैं। वेद और उपनिषदों में उल्लेख। हालांकि वेदों में बिल्ली का सीधा सीधा महत्व बहुत कम मिलता है, परंतु ऋग्वेद और अथर्ववेद में कुछ स्थानों पर मार्जर शब्द का उल्लेख आता है। मार्जर का अर्थ है स्वच्छता पसंद करने वाला प्राणी। इसे अंधकार में देखने वाला और चुपचाप शिकार करने वाला कहा गया है। उपनिषदों में इसे मायाविनी यानी चतुर और चालाक का प्रतीक माना गया है। यहाँ बिल्ली को अधिकतर व्यवहारिक गुणों के लिए पहचाना गया है। पुराणों में बिल्ली। भारतीय पुराण और कथाएं बिल्लियों के महत्व को और भी विस्तार से समझाती हैं। देवी षष्ठी और बिल्ली। षष्ठी माता, जिन्हें संतान और प्रजनन की देवी माना जाता है, उनका वाहन बिल्ली है। मान्यता है कि यदि किसी घर में बार बार बिल्ली आती है तो इसका अर्थ है कि उस घर पर षष्ठी माता की कृपा है। कई गांवों में आज भी प्रसव के समय बिल्ली के दिखने को शुभ माना जाता है। बिल्ली और चावल की कहानी। लोक कथाओं में वर्णन है कि अगर बिल्ली चावल चुराकर खा ले तो इसे देवी लक्ष्मी का संकेत माना जाता है। इसे अन्न की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। स्कंद पुराण में संकेत। बिल्ली को रात में चौकसी करने वाला प्राणी बताया गया है। कहा गया है कि यदि यह आपके घर के द्वार पर बैठी है तो यह घर को नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। ज्योतिष शास्त्र में बिल्ली। भारतीय ज्योतिष में पशु पक्षियों के आने जाने को शकुन अपशकुन से जोड़ा गया है। यदि काली बिल्ली बार बार घर आए तो इसे कभी कभी राहु केतु की स्थिति से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि परिवार को राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति का मार्ग मिलेगा। यदि सफेद बिल्ली आए, यह चंद्रमा के प्रभाव का संकेत है, जो घर में शांति और सुखद वातावरण ला सकता है। ज्योतिषी ये भी मानते हैं कि अगर बिल्ली घर में आकर आराम से बैठ जाए तो इसका अर्थ है कि ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम हो रहा है। वास्तुशास्त्र और बिल्ली। वास्तुशास्त्र में भी बिल्लियों का उल्लेख मिलता है। पूर्व दिशा से बिल्ली का प्रवेश, इसे सौभाग्यवर्धक माना गया है। दक्षिण दिशा से आना, विवाद या कलह का संकेत। पश्चिम दिशा से आना, अचानक धन लाभ। उत्तर दिशा से आना, शिक्षा और विद्या में वृद्धि का संकेत। वास्तु के अनुसार बिल्ली का घर में आना ऊर्जा के प्रभाव से जुड़ा हुआ है। लोक कथाओं और रीति रिवाजों में बिल्ली। चावल और दूध से संबंध। गांवों में यह परंपरा रही है कि नए अन्न यानी धान को घर लाने के बाद पहले बिल्ली को खिलाया जाता था। इसे अन्न देवता की प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता था। शगुन और अपशगुन। अगर बिल्ली घर में आकर म्याऊं करे तो इसे अतिथि आगमन का संकेत माना जाता है। अगर बिल्ली घर की छत पर चढ़कर रोए तो इसे अनहोनी का संकेत समझा जाता है। विवाह से जुड़ी मान्यता। कई जगह ये मान्यता है कि यदि विवाह के समय बिल्ली घर के अंदर आ जाए तो विवाह सफल और दीर्घायु होगा। बिल्ली और धर्म। हिंदू धर्म में बिल्ली का उल्लेख देवी षष्ठी के साथ आता है। बौद्ध धर्म में बिल्ली को ध्यान और धैर्य का प्रतीक माना गया है। जैन धर्म में भी इसे एक जीवात्मा के रूप में आदर दिया गया है, जो मोक्ष प्राप्ति की यात्रा पर है। बिल्ली का घर आना शास्त्रों की व्याख्या। भारतीय संस्कृति में ये माना गया है कि बिल्ली का घर में बार बार आना हमेशा कोई संदेश लेकर आता है। ये संदेश धन, संतान और सुख समृद्धि से जुड़ा हो सकता है। कई बार इसे नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाव का भी संकेत माना जाता है, परंतु हमेशा यह जरूरी नहीं कि बिल्ली का आना किसी विशेष घटना का सूचक हो। ये केवल लोक विश्वास और शास्त्रीय दृष्टिकोण है। अगर हम थोड़ा व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो बिल्ली के बार बार घर आने के कुछ सामान्य कारण भी हो सकते हैं। भोजन की तलाश। अगर घर में दूध, मांस, मछली या रोटी जैसे खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं तो बिल्ली स्वाभाविक रूप से बार बार आएगी। सुरक्षित स्थान की खोज। बिल्ली को शांत और सुरक्षित जगह चाहिए होती है। अगर उसे घर में आरामदायक वातावरण मिलता है तो वो आना शुरू कर देती है। संतान उत्पत्ति। गर्भवती बिल्ली सुरक्षित जगह खोजती है, इसलिए वो बार बार घर के कोनों का निरीक्षण करती है। मनुष्यों से लगाव। बिल्लियां भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाती हैं। अगर उन्हें किसी घर से अपनापन महसूस होता है तो वे बार बार उसी घर का रुख करती हैं। प्राकृतिक आदत। बिल्ली स्वभाव से ही टेरिटोरियल एनिमल होती है, यानी वो अपने क्षेत्र का चक्कर लगाती है और जो घर उसके क्षेत्र में आता है वहां आती जाती रहती है। संकेतों की धारणा का मनोवैज्ञानिक पहलू। मनुष्य का स्वभाव है कि वो हर घटना में कारण और संकेत ढूंढता है। जब बिल्ली आती है और कुछ अच्छा होता है तो लोग मान लेते हैं कि ये शुभ संकेत था।
अगर बिल्ली आती है और उसके बाद कोई समस्या होती है तो लोग सोचते हैं कि ये अशुभ संकेत था। इसे मनोविज्ञान की भाषा में कन्फर्मेशन बायस कहा जाता है, यानी हम वही बातें याद रखते हैं जो हमारी सोच को सही साबित करें। इसी कारण बिल्लियों को लेकर तरह तरह की मान्यताएं विकसित हो गई। अध्याय का सारांश। बिल्ली केवल एक साधारण पालतू जानवर नहीं, बल्कि मानव की मान्यताओं, धर्म, विज्ञान और संस्कृति का हिस्सा रही है। घर में बिल्ली का बार बार आना कभी शुभ, कभी अशुभ और कभी सामान्य प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है। अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों में बिल्ली की आने की व्याख्या अलग अलग तरह से की गई है। मनुष्य का मनोविज्ञान भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां पशु पक्षियों को केवल जीव ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक भी माना जाता है। गाय, हाथी, नाग, गरुड़, उल्लू, कौवा, हर एक प्राणी का कोई ना कोई आध्यात्मिक महत्व है। इसी कड़ी में बिल्ली यानी मार्जर या शशक भी अपनी विशेष पहचान रखती है। भले ही आधुनिक समय में लोग बिल्ली को केवल एक पालतू जानवर मानते हों, लेकिन प्राचीन ग्रंथ भारतीय परंपरा में वास्तुशास्त्र और ज्योतिष दोनों का जीवन में गहरा महत्व है। वास्तुशास्त्र बताता है कि किस दिशा से कौन सा प्रभाव घर में प्रवेश करता है और वह घर के सदस्यों के जीवन पर कैसे असर डालता है। ज्योतिष ये समझाता है कि ग्रह नक्षत्रों की चाल किस प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख दुख लाती है। बिल्ली, जो अपने आप में रहस्यमयी और तेज प्रवृत्ति की मानी जाती है, उसके घर में प्रवेश को भी इन दोनों विद्या पद्धतियों से जोड़कर समझा गया है। वास्तुशास्त्र में बिल्ली का प्रवेश। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की प्रत्येक दिशा का अपना अलग महत्व है। बिल्ली किस दिशा से आती है, इस आधार पर उसका फल निकाला जाता है। पूर्व दिशा। अगर बिल्ली पूर्व दिशा से घर में आती है तो इसे ज्ञान और उन्नति का संकेत माना जाता है। ये बच्चों की शिक्षा और परिवार में नई संभावनाओं की वृद्धि से जुड़ा होता है। पश्चिम दिशा से बिल्ली का प्रवेश अक्सर धन लाभ और व्यावसायिक उन्नति से जोड़ा जाता है। व्यापारी परिवारों के लिए यह अत्यंत शुभ माना गया है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है। इस ओर से बिल्ली का आना संकेत देता है कि घर में आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी और नए स्रोतों से धन आएगा। दक्षिण दिशा को प्रायः अशुभ माना गया है। यदि बिल्ली इस ओर से आती है तो कहा जाता है कि घर में कलह या रोग उत्पन्न हो सकते हैं। हालांकि कुछ लोग इसे केवल चेतावनी मानते हैं, यानी परिवार को सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। बिल्ली का घर में व्यवहार और वास्तु संकेत। केवल प्रवेश ही नहीं, बल्कि बिल्ली का घर में रहन सहन भी कई तरह के संकेत देता है। अगर बिल्ली रसोई में बैठ जाए, इसे अन्नपूर्णा का आशीर्वाद माना जाता है। घर में कभी भोजन की कमी नहीं होगी। अगर बिल्ली आकर सो जाए, शांति और सुकून का संकेत। माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर हो रही है। अगर बिल्ली बार बार दरवाजे पर पंजे मारे, इसे अतिथि आगमन या कोई समाचार आने का संकेत माना जाता है। अगर बिल्ली छत पर जाकर रोए, इसे अनहोनी का संकेत भी समझा जाता है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से यह उसका स्वाभाविक व्यवहार हो सकता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बिल्ली। भारतीय ज्योतिष में बिल्ली के रंग और उसकी गतिविधियों को ग्रहों से जोड़ा गया है। रंग और ग्रह। काली बिल्ली राहु और शनि से संबंधित। इसका आना कई बार बाधाओं को दूर करने का संकेत माना जाता है। सफेद बिल्ली चंद्रमा से संबंधित। इसका घर में आना मानसिक शांति और समृद्धि का प्रतीक है। सुनहरी या पीली बिल्ली बृहस्पति से संबंधित। इसका आना गुरु की कृपा और ज्ञान वृद्धि का सूचक है। भारीदार ग्रे या भूरी बिल्ली बुध से संबंधित। यह व्यापारिक लाभ और बुद्धिमत्ता का संकेत देती है। ग्रह दशा और बिल्ली का प्रवेश। अगर किसी की राहु महादशा चल रही हो और अचानक घर में काली बिल्ली आना शुरू हो जाए, तो इसे राहत और सुरक्षा का संकेत माना जाता है। चंद्रमा की महादशा में सफेद बिल्ली का आना मानसिक तनाव कम करने वाला माना जाता है। शुक्र ग्रह और बिल्ली का संबंध प्रेम और संबंधों की मजबूती से जोड़ा गया है। शकुन अपशकुन। ज्योतिष और शकुन शास्त्र में बिल्लियों की गतिविधियों को शुभ अशुभ माना गया है। शुभ शकुन। बिल्ली घर के आंगन में खेल रही हो, आनंद और सौभाग्य का संकेत। बिल्ली नवजात शिशु के पास बैठ जाए, बच्चे की दीर्घायु का संकेत। बिल्ली घर के भीतर बैठकर म्याऊं करे, धन आगमन का संकेत। अशुभ शकुन। बिल्ली लगातार छत पर चढ़कर जोर से रोए, अशुभ नमाचार का डर। बिल्ली अचानक घर छोड़कर चले जाए और वापस न आए, आर्थिक संकट का संकेत। विवाह या यात्रा के समय बिल्ली का बार बार रास्ता काटना, विलंब या बाधा का प्रतीक। ग्रह नक्षत्र और बिल्ली का समय। ज्योतिष में यह भी देखा जाता है कि बिल्ली किस समय घर में आती है। प्रातःकाल शुभ समाचार और नई शुरुआत। दोपहर सामान्य प्रभाव, अधिक महत्व नहीं।
संध्याकाल, अतिथि आगमन या घर में मांगलिक कार्य का संकेत। मध्यरात्रि, चेतावनी, सावधानी रखने की आवश्यकता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाम ज्योतिष। यहाँ एक दिलचस्प तुलना करना जरूरी है। वास्तु और ज्योतिष बिल्लियों के आने जाने को संकेत और संदेश मानते हैं। वहीं विज्ञान कहता है कि ये केवल उनका स्वाभाविक व्यवहार है, भोजन की तलाश, सुरक्षित स्थान की खोज या प्रजनन की प्रक्रिया। इसलिए इसे केवल अंधविश्वास मानकर खारिज करना भी उचित नहीं और हर स्थिति को शकुन मानकर डरना भी ठीक नहीं। संतुलित दृष्टिकोण रखना जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बिल्ली किस दिशा से आती है उसके आधार पर फल निकाला जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से बिल्ली के रंग, समय और गतिविधियां ग्रह नक्षत्रों से जुड़ी होती हैं। शकुन शास्त्र में इसे शुभ और अशुभ दोनों रूप में देखा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सब बिल्ली के सामान्य स्वभाव का हिस्सा हो सकता है। भारतीय समाज में बिल्ली को लेकर सबसे अधिक चर्चा शकुन अपशकुन की होती है। अच्छे शकुन। बिल्ली का घर में आकर खेलना, आनंद और उत्सव का संकेत। नवजात शिशु के पास बैठना, बच्चे की रक्षा और दीर्घायु का संकेत। विवाह या मांगलिक कार्य से पहले बिल्ली का घर में आना, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक। बुरे शकुन। लगातार छत पर बिल्ली का रोना, अनहोनी का भय। यात्रा पर निकलते समय बिल्ली का रास्ता काटना, यात्रा में बाधा या विलंब। अचानक घर की बिल्ली का मर जाना, आर्थिक हानि का संकेत। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सभी लोक विश्वास हैं जो मनुष्य की मनोवृत्ति पर आधारित हैं। बिल्ली का घर आना, शुभ संकेत या अशुभ संकेत। शुभ संकेत, घर में अन्न की बरकत, परिवार में नए सदस्य का आगमन, अचानक धन लाभ, बुरी नज़र से बचाव। अशुभ संकेत, कलह, विवाद या झगड़ा, बीमारी का बढ़ना, व्यापार में घाटा, मानसिक अशांति। यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि ये संकेत अनुमान और लोक विश्वास मात्र हैं। पशु व्यवहार विज्ञान। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्ली का घर में बार बार आना सामान्य है। भोजन की गंध उसे आकर्षित करती है। सुरक्षित वातावरण मिलने पर वह उस घर को बार बार चुनती है। गर्भवती बिल्ली को प्रसव के लिए सुरक्षित स्थान चाहिए होता है, इसलिए वह घर की तलाश करती है। बिल्लियां टेरिटोरियल यानी क्षेत्रीय होती हैं। वे बार बार अपने क्षेत्र में गश्त करती हैं, यानी यह केवल उनका स्वाभाविक व्यवहार है जिसे मानव ने संकेत मान लिया। विभिन्न रंग की बिल्ली और उनके संकेत। काली बिल्ली, रहस्य, राहु केतु, बाधाओं से मुक्ति। सफेद बिल्ली, शांति, चंद्रमा का प्रभाव, घर में सौम्यता। सुनहरी या पीली बिल्ली, बृहस्पति, ज्ञान और समृद्धि। धारीदार ग्रे या भूरी बिल्ली, बुध, व्यापार और बुद्धिमत्ता। 3 रंगों वाली बिल्ली, ट्राइकलर, विशेष रूप से शुभ और भाग्यवर्धक मानी जाती है। गांव और शहर की लोक कथाएं व मान्यताएं। गांव में बिल्ली को अक्सर धान और दूध की रखवाली करने वाली समझा जाता है। कई जगह मान्यता है कि अगर बिल्ली चूल्हे के पास बैठ जाए तो घर में लक्ष्मी स्थायी हो जाती है। शहरों में भी लोग आज तक मानते हैं कि बिल्ली का बार बार घर आना किसी बड़े परिवर्तन का संकेत है। लोक कथाओं में बिल्ली को कई बार रहस्य और जादू टोना से भी जोड़ा गया है। दुनिया की अन्य संस्कृतियों में बिल्ली का प्रतीक। मिस्र, देवी बास्तेत का रूप, समृद्धि और सुरक्षा। यूरोप, मध्यकाल, जादू टोना और चुड़ैलों का साथी। जापान, मैनेकी नेको को धन और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस्लामिक परंपरा, बिल्ली को पवित्र माना गया और पैगंबर मोहम्मद साहब ने इसे दया और पवित्रता का प्रतीक बताया। निष्कर्ष, बिल्ली का घर में आना भारतीय संस्कृति, धर्म, ज्योतिष और लोक विश्वास सभी में अलग अलग तरह से व्याख्यायित किया गया है। कहीं ये शुभता और समृद्धि का प्रतीक है तो कहीं इसे चेतावनी या अनहोनी का संकेत माना जाता है। विज्ञान कहता है कि ये केवल बिल्ली का स्वाभाविक व्यवहार है, भोजन, सुरक्षा और क्षेत्र की खोज। इसलिए सही दृष्टिकोण यही होगा कि हम अंधविश्वास में ना पड़े, बल्कि इसे संस्कृति और परंपरा के रूप में मानते हुए संतुलित नजरिया रखें।